हेलो माय डियर ब्यूटीफुल सोल्स, आप सभी का शिव हम ट्रिपल थ्री चैनल पे बहुत बहुत वेलकम है। आज का हमारा टॉपिक है कर्मा। हम में से बहुत लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कर्मा भोगना पड़ता है, कर्म ऐसे होते हैं, कर्म अच्छे करो नहीं तो पनिशमेंट मिलेगा, इस पर सजा देगा। तो आप मेरे को एक बात बताइए, अगर आपके बच्चे कुछ गलत करते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं ना कि एक दिन तुमको अनुभव होगा, एक दिन तुमको पता चलेगा कि मुझे क्यों ये चीज़ें ख़राब लगी। जब तुम एक दिन मदर या फादर बनोगे तब तुम्हें अनुभव होगा कि बच्चों के साथ कैसे डील करना है या फिर पेरेंट्स को कैसे तकलीफ़ होती है। इन नटशेल हम उन्हें यही बताते हैं कि जब तुम्हें अनुभव होगा, व्हेन यू विल एक्सपीरियंस इट, राइट। हम उन्हें कर्स नहीं करते, हम उन्हें बद्दुआ नहीं देते। जस्ट लाइक दैट हमारा जो ऊपर डिवाइन मदर फादर हैं, वो भी कभी भी हमें कर्मा के लिए, चाहे वो अच्छे हो बुरे हो, पनिश कभी नहीं करते हमें। कर्मा का मतलब हमेशा एक्सपीरियंस करना होता है, अनुभव लेना होता है। अगर हमने किसी के साथ कुछ गलत किया है तो उसको जो इमोशनल, मेंटल, फिजिकल ट्रॉमा हुई या पेन हुआ, वो सेम हमें किसी न किसी लाइफ में आके एक्सपीरियंस करके जाना होता है। यदि हमने बहुत अच्छे कर्मास किए हैं तो उसका जो बोलते हैं ना कि सुख लेना, वो भी आगे हमें अनुभव करना होता है, अगर हमारी डिज़ायर है तो। एक्चुअली कर्मा 3 तरह के होते हैं: संचित कर्मा, प्रारब्ध कर्मा एंड आगामी कर्मा, और कुछ कर्म कांड होते हैं। संचित कर्मा क्या होता है कि जिस दिन आप एक सोल के रूप में जनरेट हुए थे, क्रिएट हुए थे, आप सोर्स अपने डिवाइन मदर फादर से सेपरेट होके अभी तक जो पृथ्वी पे बार बार आना जाना कर रहे हो, तब तक जितने भी कर्मा हमने बनाए हैं वो सारे उस संचित कर्मा के स्टोरेज में स्टोर रहते हैं। एंड जब हम अपनी ये बॉडी छोड़ के ऊपर जाते हैं, जब भी इंसान अपनी बॉडी छोड़ता है, मीन्स अपना ईगो माइंड यहीं पे छोड़ के जब उसकी डेथ होती है, वो जाता है, तो वो बहुत प्योर फॉर्म में होता है, एकदम सोल के प्योरेस्ट फॉर्म में। उसे जब वो सब चीज़ें रिवाइंड करा के उसकी लाइफ दिखाई जाती है और उसके साथ उसके गाइड्स एंड मेंटोर्स सभी वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, तब वो बोलते हैं उनको कि जस्ट सी, तुम क्या पढ़ने गए थे और तुम क्या पढ़ के आए हो, तुम क्या अनुभव लेने गए थे और तुम क्या लेके आए हो, तुमने अपना टास्क कंप्लीट किया या नहीं किया इस अर्थ स्कूल में। उसको जरा भी प्रेशराइज नहीं किया जाता है। वो खुद से, वो सोल खुद से देखती है रिवाइन मोड में, एंड खुद से वो इस चीज़ को फील करती है कि उसने कहाँ कहाँ गलत किया, कहाँ कहाँ सही किया। अगर सपोज़ उसने इस लाइफ में सोचा था कि अर्थ पे आके स्टैंडर्ड 1 मुझे अच्छे से पास करके जाना है, और अगर वो नहीं पास कर पाया तो उसे रिग्रेट होता है, उसे लगता है कि नहीं मुझे करना चाहिए था। तब वह खुद ही प्लान करता है कि अभी तक उसके संचित स्टोरेज में, संचित कर्मा में कितने कर्मास बाकी हैं जो उसे अनुभव करने हैं पृथ्वी पे जाके। उसमें से वो कुछ अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कुछ कर्मास का बैग अपने कंधों पे लेता है, जितना वो कैरी ऑन कर सके, जितना वो अनुभव कर सके। उसमें उसके गाइड, उसके मास्टर्स, उसके असेंडेंट मास्टर्स सब उसकी हेल्प करते हैं। एक बात नोट कर लीजिए कि हमें कोई भी, किसी भी सोल को कोई भी डिवाइन पावर्स कभी भी प्रेशराइज नहीं करती है कि तुम्हें ऐसा करना होगा, तुम्हें ऐसा अनुभव लेना ही होगा, तुम्हें ये झेलना ही होगा। नो, नॉट एट ऑल। हर एक सोल फ्री है कि वो कितना इस जन्म में आके नॉट चुकाना, इट्स नॉट द वर्ड, कितना इस जन्म में आके अनुभव करना चाहती है। कंप्लीटली फ्री चॉइस होती है उनकी। तब फिर वो सोल अपने उतने कर्मास का बैगेज लेके नीचे पृथ्वी पे आती है, रीइंकारनेट होके। एंड जैसे जैसे जिसके साथ उसने किया था, सपोज़ किसी के साथ उसने बहुत गलत की थी, चीटिंग की थी, तो इस लाइफ में वो ऐसे पेरेंट्स, ऐसी फैमिली, ऐसा इन्वायरमेंट सेलेक्ट करती है जहाँ पे उसके साथ खुद चीटिंग हो। तब वो उस पेन को, उसको अनुभव करना चाहती है कि हाँ, ये अनुभव क्यों करते हैं? जस्ट एनर्जी बैलेंस के लिए। जो मैंने दिया वो मैंने लिया, बैलेंस हो गया। यही कर्मा का सिद्धांत है कि जो आप दोगे वो आप लोगे, बैलेंस हो जाएगा। कुछ किसी भी तरह की एनर्जी, चाहे वो गुड फॉर्म में हो या बैड फॉर्म में हो, हम यूनिवर्स में यूं ही नहीं छोड़ सकते, हमें उसको बैलेंस करना होता है। सिंपल सी लॉजिक है।
हमेशा एक क्वेश्चन हमेशा मेरे मन में भी आता था, आपके मन में भी आता होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि अगर हमारे साथ गलत हो रहा है तो ये हमारा ही पास्ट लाइफ कर्मा है या फिर फर्स्ट टाइम हो रहा है या दिस एंड दैट। मेरे तो बहुत एराइज होता था। यहाँ पे ये मैटर नहीं करता है कि कर्मा किसने जनरेट किया, मैटर ये करता है कर्मा एंड कौन कर रहा है। अगर मेरे साथ गलत हो रहा है और मैं भी गलत करूँ तो ये लूप, ये साइकिल बनते ही चला जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग सोल, समझदार सोल वही होती है जो समझे कि कर्मा जैसी कोई चीज़ होती है जिसे हमें बैलेंस करना होता है, तो क्यों ना मैं ही बैलेंस कर दूँ, मैं ही रिप्लाई ना दूँ, ये लूप यहीं ख़त्म कर दूँ जिससे कि मैं स्टैंडर्ड 2-3 तक तो जा पाऊँ। एंड जो भी सोल्स ऐसा करती हैं वो हायर डायमेंशंस में जाती है, मतलब वो इन एवरेज सोल से थोड़ी बेटर क्वालिटी एंड थोड़ी हायर नॉलेज की, उनका असेंशन थोड़ा ज़्यादा होता है। जैसे मैंने पहले ही बताया था, हमारे पृथ्वी लोक को लेके 7 तल ऊपर है। भूलोक, भूवरलोक, स्वरलोक, जनलोक, महलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक। तब जितना हमारा प्रोग्रेस होगा उतनी हमारा ट्रांसफ़र उन लोकोज में होगा। उचित कर्मा तो हमने देख लिया। अब इस लाइफ में रीइनकारनेट होके जब हम आते हैं तो जो कर्मा साथ लाके हैं वो हमारे प्रारब्ध कर्मा होते हैं। प्रारब्ध कर्मा कब सामने आते हैं? जब एस्ट्रोलॉजिकल इम्बैलेंस होता है, मतलब आपके ग्रह नक्षत्रों में उलटफेर होती है, बोलते हैं शनि की 7.5 आती है या फिर कुछ इस टाइप के ग्रह हावी होते हैं आप पे, तब वो प्रारब्ध कर्मा काफ़ी इंटेंस रूप में आपके सामने आते हैं। अदरवाइज़ वो बहुत साइलेंट फॉर्म में रहते हैं। और अगर पूरी लाइफ आपके लाइफ में अगर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स चल रही है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं कर रही है, तो वो एक संचित कर्मा का ही पार्ट होता है कि वो संचित फॉर्म में है। और जब वैसी दशा क्रिएट होती है, वैसा सिचुएशन क्रिएट होता है तो प्रारब्ध बन जाता है, मतलब पॉपअप होता है। सपोज़ आपने बहुत सारे डिज़ायर्स को अनुभव करने के लिए बर्थ लिया है, बहुत सारे कर्मा बैलेंस करने के लिए बर्थ लिया है, बट एट द एंड ऑफ दिस लाइफ बहुत कुछ छूट जाता है। सपोज़ 10 नंबर ऑफ 10s आप लेके आए थे, उसमें से 5-6 ही कंप्लीट कर पाए, 5-6 रह गया, तो उनका क्या होगा? वो कर्मास आगामी कर्मास कहलाते हैं। मीन्स वो आपके साथ जाते हैं और वापस संचित स्टोरेज में वो स्टोर्ड हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि संचित स्टोरेज कंप्लीट टोटल स्टोरेज हो गया, ये आपका वेयर हाउस हो गया। एंड प्रारब्ध हो गया, जो आप छोटी सी बैग लेके सब समय घूमते हो, मार्केट जाते हो, तो सोचो ऐसे कि आप मार्केट जा रहे हो, या फिर ऐसा समझ लो कि वेयर हाउस हो गया आपका संचित कर्मा, एंड आपके शॉप का गोडाउन हो गया आपका प्रारब्ध कर्मा। यहाँ पे डे टू डे आप सारी चीज़ें लाके सेल करते हो। आपको पता है मल्टी यूनिवर्स है, मल्टी गैलेक्सीज़ है, सब कुछ है ऊपर। सिर्फ हमारी ये कि पृथ्वी ही नहीं है, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। और सोल्स के लिए, बट जितनी भी सोल्स होती है उनके लिए अनुभव करने के लिए अर्थ इज़ द बेस्टेस्ट प्लैनेट, सबसे फर्स्ट फेवरेट प्लैनेट होता है, क्योंकि यहाँ पे ड्युअलिटी होती है। यहाँ पर आपको सुख दुख दोनों देखने मिलता है, यहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें देखने मिलती है। अर्थ पे लोग क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि इस माया नगरी में रहते हुए अपनी सोल की असेंशन करना, अपनी सोल को प्योरेस्ट फॉर्म में रखना बहुत 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 टफ होता है। जैसे कि जितने टफ हम एकेडमिक एग्ज़ाम देते हैं उतनी हमारी वैल्यू बढ़ती है ना, जस्ट लाइक दैट। इसलिए सारी सोल्स अपने अर्थ पे आने के चांस को मिस नहीं करती है। यहाँ पे ऊपर जैसे मैंने बोला 7 डायमेंशंस है, 7 रेल्म है, तो यहाँ पे वहाँ पे जब हम जैसे जनलोक, महलोक होता है, जहाँ पे बहुत महर्षि ऋषि सब अभी भी बैठ के बहुत तपस्या करते हैं ब्रह्मलोक तक पहुँचने के लिए। उन्हें हजारों लाखों साल बैठ के वहाँ तपस्या करनी पड़ती है। बट यहाँ पृथ्वी पे वो चैलेंजेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत टफ है प्योरेस्ट फॉर्म में रहना। इसलिए वहाँ पे जहाँ लाखों साल लगते हैं, यहाँ पे आप 7 अपनी पूरी लाइफ टाइम में ही आप ऊपर के बहुत सारे डायमेंशंस की यात्रा यहीं पे बैठे बैठे कवर कर सकते हो। मीन्स डायरेक्ट ट्रांसफ़र आपका हो जाएगा, स्वर्गलोक से भी ऊपर के रेल्म में आप जा सकते हो अपनी असेंशन करके। बट एक बार आप वहाँ चले गए और अगर अर्थ पे नहीं आ रहे तो वहाँ पे आपको लाखों साल तक तपस्या कर करके एक डायमेंशन क्रॉस करना पड़ता है। और ये तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि हर सोल को पता होता है कि उसको वापस सोर्स में जाना है, चाहे वो जनलोक में हो, महलोक में हो, तपलोक में हो, कहीं पे भी हो। अल्टीमेटली उसे वाइट लाइट में मिलना है, यही उसका डेस्टिनेशन होता है।
तो हमें कर्मा से ना तो खुद घबराना चाहिए, ना ही दूसरों को हमें कुछ इस टाइप से कर्ज करना चाहिए कि पिछले जन्मों का भोग भोग रहा है, उसने ऐसे कर्म ही किए थे तभी उस पे इतना कष्ट आ रहा है। को पता है ये लाइफ जब हम छोड़ के जाते हैं, यहाँ पे जितने भी हमारे फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स या जो भी रहे हैं हमारे साथ सोल्स, वो भी जब ऊपर पहुँचते हैं तो हमने जिनके साथ भी कर्मा इम्बैलेंस किया है, एनर्जी इम्बैलेंस की है, हमें उनके साथ वापस आना पड़ता है। बट क्या ये पॉसिबल है कि आप चाहेंगे और तुरंत आ जाएंगे? नहीं, क्योंकि वो जो सोल्स हैं उनके अपने भी बहुत सारे कर्मास दूसरों के साथ एनर्जीज रहती हैं। वो डिसाइड करते हैं कि हो सकता है वो बोले कि नहीं, अभी मैं कंटिन्यू कुछ लाइफ्स में अदर फॉर्म में अदर पीपल्स के साथ में जाके सोल्स के साथ अपने एनर्जी बैलेंस करूँगा। तो यू हैव टू वेट, क्योंकि यही बात होती है ना कि जब कोई एक मूवी आप बनाते हो, सारे कास्ट एक साथ आते हैं, तभी आप शूटिंग स्टार्ट करते हो। वही चीज़ हो गई कि जब आपके सारे कैरेक्टर जिनके साथ आपको एनर्जी बैलेंस करनी है, अगर वो रेडी है आपके साथ बर्थ लेने के लिए सेम लाइफ में, तभी आप कर सकते हो। तो आपको वहाँ पे हो सकता है थोड़ा बहुत सालों तक वेट करना पड़ सकता है अपने उस सोल्स के वापस आने के लिए, ताकि वो आपके साथ री इनकारनेट ले सके। बहुत मुश्किल से आप प्री बर्थ प्लानिंग करते हो, अपना सोल प्लान बनाते हो, बहुत मुश्किल होती है, बहुत टाइम लगता है। तो प्लीज़ 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 रिस्पेक्ट दैट। अपने अनुभव लेने की जर्नी को रिस्पेक्ट कीजिए, मत घबराइए। ये बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है, बहुत ब्यूटीफुल। अगर उसको आप बोझ के जैसा ना लेंगे ना तो बहुत मज़ा आएगा। स्टिल मेरा एक्सपीरियंस मैं अपने आप में बता रही हूँ, लास्ट 4 सालों से आई एम एन्जॉइंग दिस लाइफ। पहले मैं नहीं करती थी, बट अब मैं बहुत करती हूँ, एन्जॉय करती हूँ। कुछ नहीं है मेरे पास, स्टिल आई एम वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। उसके लिए मुझे कमेंट्स भी बहुत मिलते हैं कि क्या है जो इतना खुश और कॉन्फिडेंट रहती हूँ। आई डोंट नो, बस खुश रहती हूँ। एक बहुत कॉमन सी बात मेरे सामने आती थी जब स्टार्टिंग में काउंसलिंग मेरे पास आती थी कि बहुत सारी सोल्स को ये लगता है अगर वो बहुत स्ट्रगल कर रही हैं, मतलब वो मतलब उन्होंने बहुत पाप किए हैं पिछले जन्मों में। इस टाइप की फीलिंग्स उनके हार्ट में रहती थी। तो आई मस्ट से, मैंने जैसे बोला ना, संचित कर्मा एक वेयर हाउस है। अब वहाँ उसके दरवाजे पे आप खड़े हो, आप अब एक बार एज्यूम करो, आप वहाँ पे विजुलाइज करो खड़े हो। आपके हाथ में वॉलेट हो सकता है, पर्स हो सकता है, हैंड बैग हो सकता है, बड़ा सा सैक हो सकता है, बैग हो सकता है, मीन्स वो जो बहुत ज़्यादा अनाज ढोने के लिए होता है ना, कि पूरा बॉडी आपका कवर हो जाए, वैसा भी हो सकता है। अब जो दरवाजे पे सोल खड़ी है, वो उसकी कैपेसिटी, उसके अपने साहस, करेज पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी बैग भरे, किस बैग को कितने कर्मा से भरे। अब जो सोल छोटा सा वॉलेट या हैंड बैग या पर्स लेके आई है, उसकी लाइफ लवी डवी रहेगी। कभी कभार 2-4 साल में एक उठापटक हुई किसी तरह की रिलेशन, हेल्थ या मनी से रिलेटेड कुछ भी, इट्स ओके। बट बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस कुछ भी वैसे नहीं आएंगे, क्योंकि उसने वो वॉलेट भर के ही कर्माज लेके आई है, हैंड बैग भर के ही कर्माज लेके आई है। बट जिस सोल ने पूरा का पूरा बैग, जो कि उसके पूरे बॉडी के साइज़ का है, कवर कर लिया, वो लेके आई है, तो आप बताइए उसे एक पल भी चैन मिलेगा इस लाइफ में? एक पल भी? उसकी लाइफ कंप्लीट स्ट्रगल से फुलफिल होगी, फ्रॉम द बर्थ टिल द एंड, क्योंकि उसने इतना कर्मा लाया है जिसको हर पल उसे अनुभव करना है और पास ऑन करते जाना है। अब समाज, हमारा अर्थली इन्वायरमेंट, हमारे सोसाइटी क्या बोलते हैं, पिछले जन्म में इसने बहुत पाप किए होंगे, बेचारा अभी चुका रहा है। इट्स नॉट पाप, वो इतने स्ट्रॉन्ग सोल है, आप लोगों से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड जितनी स्ट्रॉन्ग सोल जितना इतनी बड़ी करेज करती है ना, उतना ज़्यादा डिवाइन सपोर्ट उसको मिलता है। ये उसका डिवाइन सपोर्ट ही होता है कि झट झट उसके सारे कर्मास क्लियर होते हैं। हमें लगता है उसके हर्डल्स आ रहे हैं लाइफ में, बट उसके कर्मा बैलेंस हो रहे हैं, वो अनुभव पे अनुभव लेते जा रहा है और सोल असेंशन हो रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो उसकी सोल एज अ डिवाइन चेंज होने लगी, कन्वर्ट होने लगेगी। मीन्स आप बस इतना हमें करना है कि हमें आसपास की सोल कभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में लगती है कि पूरी लाइफ स्ट्रगल में चली गई है, तो उन्हें सिंपैथी की नज़र से या गलत नज़रों से ना देखिए। सोचिए कि रियली ही और शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग सोल, जिसकी इतनी करेज है, इतना साहस है कि वो जानता था या जानती थी कि पूरे जीवन उसे स्ट्रगल करना पड़ेगा, फिर भी वो उतने बैगेज लेके आई।
क्योंकि उसने समझ लिया था कि ये बार बार पृथ्वी और ऊपर पृथ्वी ऊपर जाने आने का चक्कर मुझे ख़त्म करना है, और तभी ख़त्म हो सकता है जब मेरे डिज़ायर्स एंड मेरे ये कर्मा के पैकेज फिनिश हो जाएंगे। इसलिए वो मैक्सिमम ले आके कंप्लीट करती है। जैसे हमारे एकेडमिक फील्ड में आपने देखा होगा, कोई स्टूडेंट एक साथ 2-3 कोर्सेज ऑप्ट करते हैं। सीए भी कर रहे हैं, एमबीए का भी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, बिकॉज उनको लगता है जितना टाइम मिल रहा है उसमें मैं मैक्सिमम अचीव कर लूँ। सेम कॉन्सेप्ट सोल के साथ भी अप्लाई होता है। इन नटशेल, एक तो आप अगर स्ट्रगल कर रहे हो तो यू आर नॉट कि आपने बहुत वैसा गलत काम किया, रैदर यू आर वेरी करेजियस सोल, एंड आपको असेंशन बहुत फास्ट करना है, ऊपर डायमेंशंस पे बहुत जल्दी जाना है। दैट्स योर गोल। सेकेंड थिंग, हमको ये कभी नहीं सोचना, लेकिन हमें इस चक्कर में नहीं फंसना है कि कर्मा किसने जनरेट किया था। ये एक लूप है जो कि इमोशनली आपको ड्रेन भी करता है एंड सही डायरेक्शन में जाने नहीं देता है। हमें यही सोचना है कि वी आर मोर स्मार्टर, वी आर मोर करेजियस, कि हम ही इस कर्मा को एंड करते हैं। सामने वाला कितना भी गलत करे, हो सकता है मैंने ही गलत किया हो या ये फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा कर रहा हो, बट मुझे इस साइकिल में मुझे नहीं फंसना, मुझे इस साइकिल से बाहर आना। दैट्स ऑल। क्या ये ज़रूरी है कि जिन लोगों के साथ हमने गलत किया या हमारे साथ जिन लोगों ने गलत किया उन्हीं के साथ हमें नेक्स्ट लाइफ में या जब भी हमें आना हो उन्हीं के साथ पर्टिकुलर हमें एनर्जी बैलेंस करनी होगी, कर्मा बैलेंस करना होगा? नो, इट्स नॉट नेसेसरी। सपोज आप इतना अवेकन हो चुकी हो, आपकी सोल इतनी प्योर हो चुकी है अर्थ पे कि आपने इतनी फॉरगिवनेस कर दी है कि जिसने आपके साथ गलत किया आपने उसको नलिफाई कर दिया अपने कर्मास को। मतलब आप भूल चुकी हो, आपको मन नहीं है कि आप इस लूप में फंसो। इट्स योर चॉइस कि आप उस बंदे के साथ दोबारा आके उसे वही अनुभव कराते हो कि नहीं कराते हो। बट हाँ, जिसने आपके साथ गलत किया है, जिस भी सोल ने, उस सोल को वो अनुभव लेना पड़ेगा। अब डिपेंड करता है कि अगर आप कैंसिल कर देते हो अपना आना, तब वैसे ही किसी सोल के साथ उसे भेजा जाएगा जहाँ पे आपके जैसा सेम अनुभव उसे वो करवा सके। मतलब एट एनी कॉस्ट यहाँ पे कोई मेनू कार्ड नहीं होता है। जो आपने दिया वो आपको अनुभव करना ही होगा वापस। हाँ, मीडियम चेंज हो सकता है, माध्यम चेंज हो सकता है। एक बात और, बहुत बार आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा या आपसे किसी ने बात की होगी कि वो कुछ भी गलत सोचता है, अचानक उसके साथ कुछ गलत हो जाता है। दिस इज़ कॉल्ड कर्मकांड, मतलब क्विक पनिशमेंट। आई थिंक दीज पीपल्स आर हाईली ब्लेस्ड, जिसको डिवाइन चाहता है कि वो सारे अपने कर्मा यहीं पे क्विक फिनिश करते चले जाएं, वापस उसको अर्थ पे आने जाने के चक्कर से मुक्ति मिल जाए। ये अगर आपके साथ होता है तो लिटरली यू आर ब्लेस्ड। मैंने एक संतवाणी सुनी थी जिसमें बोला था कर्मा काउंटर होता है, मतलब जहाँ पे स्टार्ट हुआ है वहीं पे एंड होता है। सपोज़ आपने ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं किया, आपके किसी एरिया में आपको चालान कटा एंड आपको 500 पे करना था, बट आपने 200 किया, तो ये जो 300 है ना, ये आपके संचित कर्मा में चला जाएगा। एंड फिर कभी उसी जगह पे उसी पुलिस वाले से आपकी भिड़ंत होगी और वो 300 रुपया आपने वसूल कर लेगा। ये मैंने सुना था कि साथ करते हैं जहाँ से करते हैं, मैक्सिमम चांस है वहीं पे आके उसी के साथ सॉल्व करना पड़ता है। टुडे लाइफ में हम कर्मा को बैलेंस कर सकते हैं फॉरगिवनेस से, चैंटिंग से, ब्लेसिंग से, गुड कर्मास, चैरिटी से, इन सब चीज़ों से। मतलब कभी किसी के लिए गलत थॉट नहीं लाना दिमाग में कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, लगातार नहीं सोचना। कोशिश तो कर सकते हैं एटलीस्ट। डियर ब्यूटीफुल सोल्स, आज से ही हम अपने स्ट्रगल से घबराना बंद करेंगे एंड वी विल फील ब्लेस्ड कि अगर स्ट्रगल्स या प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसमें जस्ट ये सीखने की कोशिश करेंगे कि ये हमें क्या समझा रही है, क्या सिखाना चाह रही है। बहुत ज़्यादा वरीड होने से, टूटने से हम वापस साइकिल में फंसेंगे, एंड अगर हम अच्छे से समझेंगे तो कंप्लीट डिवाइन सपोर्ट में रहेंगे। आई होप मैं थोड़ा बहुत भी आप लोगों को समझा पाई हूँ जो मैंने आज तक समझा है। हमें कर्मा से घबराना भी नहीं है और इसे पनिशमेंट लेना भी नहीं है, ये जस्ट अनुभव है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आत्मा नमस्ते।